क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लॉस क्यों होता है और किस कारण से हमारे 90% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में जा रहे हैं? जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें बातों को क्लियर करने के लिए हम इस वीडियो में लेकर के आ गए हैं कि आपको बस लॉस से निकालना है और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना है। जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस, वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर पहला वाला वीडियो बाकी का नहीं देखे हैं तो जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना? और हाँ, एक सिलसिलेवार तरीके से आप वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आधा-अधूरा ज्ञान बहुत बेकार होता है, ठीक है ना? तो आपको पूरा वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से हम अपने रिस्क को मैनेज करके और अपने रिवॉर्ड को और अच्छा तरीके से कैसे बना सकते हैं। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हमको ये सीखने को मिलेगा कि डायरेक्ट सिस्टम पे कि किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से आपके क्वांटिटी डिसाइड करने हैं, किस तरीके से कितने का रिस्क लेना है, आपका कैपिटल के हिसाब से कैसा आपको रिस्क लेना है और रिवॉर्ड आपका क्या होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम बाकी का काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के बारे में, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरआर रेशियो। बहुत लोगों से जबान से आपने सुना भी होगा कि आरआर रेशियो अगर आपका अच्छा है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। या भाई, आरआर रेशियो क्या होता है? जैसे आपने बहुत लोगों के जबान से सुना होगा कि 1:2 का होना चाहिए आपका आरआर रेशियो, कम से कम 1:3 का होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो आपको ये चीज़ बताते हैं, लेकिन आखिर इसको डिसाइड कैसे करना है ये चीज़ कोई नहीं बताता है, ठीक है? तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस तरीके से हमको मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले रिस्क हमारा कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि हमारा कैपिटल, पहले तो आपके पास कैपिटल कितना है, ठीक है? कैपिटल के हिसाब से हमारा रिस्क होना चाहिए। देखिए, 2 से 3% का आपका रिस्क होना चाहिए। मतलब अगर आप 2% लेके चलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 3% थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, ठीक है ना? लेकिन 2% आपका कैपिटल का रिस्क लेके आप चल सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, कितना? 1 लाख रुपया, तो उसका 2% कितना होता है? कमेंट कीजिए फटाफट। 2000 रुपया होता है ना? बिल्कुल आपने सही किया होगा कमेंट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि हम 2% रिस्क के साथ में हमको कोई भी ट्रेड लेना है तो सिर्फ हमारा नुकसान 2000 रुपया ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये हमेशा माइंड में अपने ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए डिसाइड। लेकिन ये चीज़ें डिसाइड कैसे करेंगे? मैंने ट्रेड ले लिया या फिर लेने से पहले हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारा मतलब ट्रेड में रिस्क इतना मैनेज कैसे होगा? इसके लिए ना आपको आपके क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है ना? क्वांटिटी मेन चीज़ है। क्वांटिटी ही आपके रिस्क को कम कर सकता है और ज़्यादा कर सकता है, ठीक है? आपका रिस्क अगर 2000 रुपये का है, ठीक है? अगर आप 1000 क्वांटिटी ले ली, उसमें कितने पॉइंट का रिस्क हुआ आपका? सिर्फ 2 पॉइंट का रिस्क हुआ। कितने पॉइंट का? सिर्फ 2 पॉइंट का। अब सोचो, आप 2 पॉइंट के रिस्क में क्या ही मैनेज कर पाओगे? नहीं मैनेज कर पाओगे। इसे बोलते हैं एक्सेस क्वांटिटी, ठीक है? एक्सेस क्वांटिटी है ये ऐसा अपने को नहीं करना है। हम रिस्क किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो चीज़ हमें सीखना है, ठीक है ना? तो अभी मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको क्वांटिटी कैसे निकालना होता है, ठीक है ना? अगर ये चीज़ आपने सीख लिया ना तो आप कल से एक्चुअल क्वांटिटी निकालना सीख जाएंगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ठीक है ना? वीडियो में पूरा बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? पूरा देखिए, अप्लाई कीजिए। अगर सीरियस है स्टॉक मार्केट सीखने के लिए तो आपको ये चीज़ पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए, ये यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। क्वांटिटी निकालने का एक सबसे सिंपल सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, उसको हम लोग किस तरीके से निकालेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो अपन क्वांटिटी निकालना है, ठीक है? QTY निकालना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा रिस्क कितना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 लाख कैपिटल में आपका कितना 2% का रिस्क है, यानी कि 2000 का रिस्क है आपका, ठीक है? तो यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी
जो आपका रिस्क जो एपेटाइट है कि आज के डेट में मेरे को कितना रिस्क लेना है, वो टर्म्स ऑफ मनी यानी टर्म्स ऑफ मनी डिवाइडेड बाई आपका टर्म्स ऑफ पॉइंट। पॉइंट इन द सेंस कि आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसी को बोलते हैं मतलब स्टॉप लॉस मेरा इतने पॉइंट का है। तो टर्म्स ऑफ मनी डिवाइडेड बाई आपका टर्म्स ऑफ एसएल पॉइंट, स्टॉप लॉस पॉइंट, ये अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आपको क्वांटिटी कितना लेना है आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा है, कुछ बड़ा तामझाम नहीं है, बड़ा तामझाम में नहीं फंसना है अपने को। आप किसको कैसे निकालेंगे, जैसे टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मेरा कितना है 2000 रुपीज का मेरा रिस्क है, यही हमने डिसाइड किया था ना, 2000 रुपीज का रिस्क डिसाइड किया। अब हमें टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस पॉइंट, जो हमारा एसएल है एंट्री ले रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस हमारा कितना पॉइंट का है, 10 पॉइंट का है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, इक्वल टू 200 क्वांटिटी। यानी कि अगर हम 200 क्वांटिटी लेते हैं तो अब हम अपने ट्रेड को 10 पॉइंट एसएल तक आराम से होल्ड कर सकते हैं, इजीली होल्ड कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड करना होता है। ये हम अपने कैपिटल के ऊपर रिस्क को किस तरीके से एपेटाइट करेंगे और अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये मैंने आपको बताया। अगर आप 200 क्वांटिटी लेते हैं, आपको पता है कि मुझे 2000 रुपये का इसमें रिस्क लेना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, तो आप बिल्कुल बिना किसी डर के 200 क्वांटिटी आप लेंगे और आप 10 पॉइंट तक एसएल होल्ड करेंगे। मे भी इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, मे भी लॉस भी हो सकता है, लेकिन उस समय आपका जो दिल है ना वो ज़्यादा धक धक नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। उस समय आपका दिल ज़्यादा धक धक नहीं करेगा और वो आपको पहले से आपके माइंड में फिट रहेगा कि मुझे लॉस भी होता है तो मुझे 10 पॉइंट का लॉस होगा, यानी कि 2000 रुपये का लॉस होगा, ठीक है ना। ये चीज़ें अपने को पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है और ये आपको हर ट्रेड से पहले करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब ट्रेड ले लिया उसके बाद डिसाइड कर रहे हैं कि अरे कितना, फिर कैसे कितने क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पे मुझे 200 क्वांटिटी लेना है, इसके जगह पे कितना, अगर मैं गलती से 2000 क्वांटिटी ले लिया, अब आपका क्या होगा, आप 10 पॉइंट तक रुक पाएंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। आप 2000 का आपका रिस्क है, आपने 2000 क्वांटिटी ले लिया, सिर्फ 1 पॉइंट का रिस्क हुआ आपका, अब आप इसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। ये अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो मैं आपको प्रो टिप भी देने वाला हूँ कि किस तरीके से 4 चीज़ें जो है हम अपने रिस्क में मैनेज करेंगे। अगर उन 4 चीज़ों को आपने वाली बातें सीख लिया ना, तो अब पक्का बोलता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे आने वाले दिनों में, ठीक है ना। तो चलिए उन चारों चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे मैंने 4 आपके पिलर्स बना दिए। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मार्केट में 4 चीज़ें होती है, ठीक है। क्या होती है, एक होता है स्मॉल प्रॉफिट, ये होता है, एक होता है स्मॉल लॉस, ये भी होता है, ठीक है। एक होता है आपका बिग प्रॉफिट, एक होता है आपका बिग लॉस। ये 4 चीज़ें आपको ट्रेड लेने पे, आपको ये चीज़ें हमेशा, आप पहले से भी कर रहे होंगे तो आपको पता है कि ये होता होगा। कभी आपको स्मॉल प्रॉफिट होता होगा, कभी आपको स्मॉल लॉस होता होगा, कभी आपको बिग प्रॉफिट होता होगा, कभी बिग लॉसेस होते होंगे। आपको क्या करना है कि इसमें यहाँ पे ये जो बिग लॉसेस है ना, इसको सिर्फ कट करना है। क्या करना है, इसको कट करना है। अगर आप बिग लॉसेस अपने ट्रेडिंग से कट कर लिए तो आप पक्का प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। स्मॉल प्रॉफिट चलेगा, नो प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में आप बिग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्मॉल लॉसेस मार्केट को देना ही पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जो ट्रेड लिया है वो ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड ही होगा। उस ट्रेड में आपके एसएल भी जा सकते हैं। तो एसएल आपका कैलकुलेटेड, जैसा कि मैंने बताया, क्वांटिटी के हिसाब से अगर आप कैलकुलेटेड एसएल लेते हैं तो आपको एक स्मॉल लॉस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, मार्केट में आपको लॉसेस भी देना है, आपको प्रॉफिट भी बड़ा देना है, लेकिन लॉसेस हमको स्मॉल देना है और जब प्रॉफिट की बारी आएगी तो हम ये वाला प्रॉफिट लेंगे मार्केट से, ठीक है ना। तो ये मार्केट में हमेशा चलता रहता है, लेकिन
इसको अगर आपने कट कर लिया, बिग लॉसेस को आपने कट कर लिया, तो आपका जर्नी एकदम प्रॉफिटेबल ट्रेडर में काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल 100% है। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।